मंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी, आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से शंकराचार्य ने अपनी बात रखी है उसके बाद एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जो धर्म युद्ध वो कह रहे हैं उसमें सियासी दल अपनी अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब शंकराचार्य जी का जो प्रयोजन है वो कहां तक पहुंचेगा, कहां तक नहीं पहुंचेगा, वो अपने आप में एक भविष्य के गर्भ का सवाल बन गया। शंकराचार्य जी का आंदोलन यह बहुत बड़ा आंदोलन, सभी संत सभी सनातनी चाहते हैं कि हत्या बंद हो। आज से नहीं, जब देश आजाद नहीं था तब भी और देश आजाद हुआ तब भी। और इसमें करपात्री जी महाराज ने यहाँ भूमिका निभाई, उसके परिणाम गोली चलाई गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ सरकार थी, सबने देखा। आज अब शंकराचार्य जी के द्वारा, विदुषानंद जी के द्वारा पूरे भारत की यात्रा की गई। नॉर्थ ईस्ट में भी जहां उनको प्रवेश करने नहीं दिया गया वहां भी गए, वहां की भी मिट्टी को प्रणाम करके लौटा, जहां नहीं निकलने दिया गया। सारे प्रोग्राम ठीक थे। आपने देखा कि हम कंप्यूटर बाबा पूरे तदर्श के साथ उनके साथ खड़े थे, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो वाला आंदोलन का मामला हो। जब 7 तारीख को यह प्रोग्राम वहां से निकला तो हम लोगों ने कहा कि यह जो है अब आपने राजनीतिक का कर दिया, आपने जो है सपा और कांग्रेस को साथ लगा लिया, यह गलत है। हम लोग संत हैं, हम लोग के लिए सभी लोग बराबर है, कोई भी आए हम लोग सबको सम्मान करते हैं। लेकिन गाय के मामले में 1 लाख संत जहां जुटने वाले थे वहां कुर्सियां खाली क्यों रह गई, ये भी समझने वाली बात है। तो हम लोगों ने शंकराचार्य जी को कहा, शंकराचार्य जी कैसे विचार करते हैं, उन्होंने कोई विचार नहीं किया, कोई खबर नहीं किया। हम लोगों ने मैसेज डाला, सभी संत इंतजार कर रहे थे कि आप इसको राजनीतिक आंदोलन मत बनाइए। और सबसे मुख्य बात यह है कि अगर राजनीतिक बनाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने धोखा दे दिया। क्योंकि जितनी भीड़ होनी चाहिए थी, जितनी कुर्सियां थी, उतनी तो अजय राय को और अखिलेश यादव को भरना था, वह भी नहीं भरा। तो ये लोग कांग्रेस और जो अखिलेश यादव हैं, ये हमेशा देश की जनता को धोखा दिए हैं, संतों को धोखा दिए हैं और धोखा देने का काम करते हैं। आज वही काम शंकराचार्य जी के साथ किया, इसीलिए हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। वो आंदोलन चलेगा, गो माता राष्ट्र माता घोषित होगी। जल्द ही हम लोग सभी संत मिल करके एक डेट तय करेंगे जिसमें 1 लाख संत आएंगे, केवल संत ही संत रहेंगे। जो कार्यक्रम पहले से वैसा ही तय था। लेकिन शंकराचार्य जी से क्या बात अजय राय की हुई अंदर नहीं पता मुझे, क्या बात अखिलेश यादव की हुई, क्या बात माता प्रसाद पांडे की हुई, यह भी उनको बताना चाहिए। और जब बात हो गई, उन्होंने आंदोलन निकाला, अजय राय जी ने कहा कि हम भाई जीवन मरण तक साथ है, अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी के साथ है। तो आज कुर्सियां क्यों खाली रह गई? शंकराचार्य जी को बताना चाहिए कि जब सब लोग साथ दे रहे थे तो क्यों नहीं। कोई संत उसमें ऐसे नहीं आए, तभी से वार्तालाप हुई कि नहीं ये तो भाई राजनीतिक हो गया, राजनीतिक में हम लोग नहीं जाएंगे। संत कभी राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के साथ लेकर हम लोग नहीं करते। और सबका स्वागत है, जो भी सनातनी है किसी पार्टी में वो अलग बात है, लेकिन आप पार्टी और राजनीतिक का लाभ लेकर के हमारे पास नहीं आए। आप हिंदू के तहत आए, गो सेवा कहता है, गो को राजमाता घोषित कराने के लिए आए, आपका स्वागत है। लेकिन अजय राय और अखिलेश यादव जी ने इसको पूरा जो है राजनीतिकरण देने का काम किया, इसीलिए हम सारे संत नहीं गए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज वहां 1 लाख संत होते और वही हमको लगता है कि गो माता आज राज्य माता उत्तर प्रदेश में घोषित हो जाती है। तो शंकराचार्य जी को विचार करना, ऐसा नहीं शंकराचार्य जी गलत है, लेकिन कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं, गलत लोगों का साथ हो जाता है। शंकराचार्य जी को पहले भी हम लोग आदर करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। वो माता पर अगर वो राजनीतिक छोड़ करके साथ आते हैं, आज भी सारे संत उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विचार करना चाहिए